मोहब्बत की दास्तान सुनाने आए हैं। मोहब्बत की दास्तान सुनाने आए हैं। तबाह करने के बाद वो प्यार जताने आए हैं। आंसू पोंछ लिया था हमने कब के, मगर वो आज फिर से हमें रुलाने आए हैं। हेलो दोस्तों, परमार्थ इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। नारेशन का 2 वीडियो हमने डाला है। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि 400 प्लस में हम लोग का फॉर्चूनर घुस गया है, समझ गए ना। अर्थात 400 के पार हम लोग पहुंच गए 2 से 3 दिन के भीतर में। और बहुत अच्छा लगा, आपने जो मुझे प्यार और मोहब्बत दिया है ऐसा ही बरकरार रखिएगा। नंबर 1 यूट्यूबर बनने का इरादा है, आप देख लीजिएगा। और सब लोगों को पैरामाउंटमयी कर देना है, बात समझ गए ना। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए, साथ दीजिए, मेहनत करिए। और नरेशन का 2 वीडियो हमने प्रैक्टिस करवाया था, आज ये तीसरा वीडियो है जिसको हम लोग देखने चल रहे हैं। आइए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आज हम फिर आए हैं। आइए हम लोग देखते हैं, इसको बनाते हैं बाबू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नरेशन पार्ट 3। जरा देखा जाए इस प्रश्न को, यहाँ से ये पहला प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं बाबू। देखिए क्या कहता है। द हिंदुस्तान सेज वी आर गोइंग टू पब्लिश दिस न्यूज इन संडे नेक्स्ट। समाचार पत्र का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू बड़ा पॉपुलर है। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हम लोग भी सजेस्ट करते हैं कि द हिंदू पढ़ो। तो हमने तो कहा था कि नारेशन जो है वह सब आपको सेंटेंस का खेला है। तो देखा जाए, यहाँ सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पर आकर समाप्त हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के पहले वाला मामला को हल कर लीजिए बेटा। तो सेज जो है प्रेजेंट है, इसका मतलब है सर ज्यों करते हैं हम लोग इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा द हिंदुस्तान सेज। आपको बताए थे ये असर्टिव रहता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है हटा के हम दैट लगाते हैं, ठीक है। और एक बात आप जान लीजिए, एक ट्रिक आपको बताते हैं, यहाँ घेर कर लिख देते हैं। अगर किसी समाचार पेपर का नाम दिया हो, जिसे हिंदुस्तान कहता है कि हम लोग इस समाचार को, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स जो है, ठीक है, ये कहता है कि हम लोग, इसका मतलब है कि इसकी कनेक्टिविटी जो है इसके साथ है। तो अगर वी रहेगा तो इसके लिए ट्रिक हम बता रहे हैं, आप इट का प्रयोग करिएगा। अगर आवर रहेगा तो आप इट्स का प्रयोग करिएगा, राइट। तो यहाँ वी दिया है तो वी को हटाकर इज कर देना है। और देख बाबू, यहाँ प्रेजेंट में दिया है तो टेंस उधर का नहीं बदलेंगे, यानी कि आर दिया है तो आज वेयर नहीं, बल्कि एम इज आर में ही। तो इट के साथ इज कर देंगे, गोइंग टू पब्लिश। दिस दैट में नहीं बदलेगा, जो कहते हैं लिख देंगे दिस न्यूज इन संडे नेक्स्ट। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई बदलाव हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, अब कहिएगा जे दिस दैट में क्यों नहीं बदले हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में चाहे फ्यूचर में रहता है तो टेंस हम लोग नहीं बदलते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ सेम दिया है, ठीक है। यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया भी पेपर का ही नाम है ना। तो यहाँ देखा जाए आवर दिया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है भाई, ये भी असर्टिव है। तो यहाँ पहले इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका मामला हल कर लेते हैं भाई। तो आइए, क्या हो जाएगा बाबू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सेज ज्यों कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो नहीं बदलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट होगा, ठीक है। और आपको बताए थे कि वी रहता है तो इट लगाते हैं, आवर रहता है चूंकि पोसेसिव है तो हम कर देंगे सर इट्स। ऑफिस जो है ज्यों कहते हैं,
विल वुड में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा भाई? क्योंकि रिपोर्टिंग भाग प्रेजेंट फ्यूचर में रहता है तो टेंस नहीं बदलते हैं। तो विल ज्यों का त्यों हो जाएगा, रिमेन, ठीक है, क्लोज। और टुडे भी बदल कर डेट डे में नहीं बदलेगा, बल्कि टुडे ज्यों का त्यों, क्योंकि बताए थे कि रिपोर्टिंग भाग प्रेजेंट में चाहे फ्यूचर में रहता है तो टेंस हम लोग नहीं बदलते हैं सर। आगे आइए, इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछता है गूगल, ठीक है। कहता बेटा रवि सेड मोहन यू हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि मोहन से कहता है कि तुमने परीक्षा में अच्छा किया है। तो जरा देखा जाए, इसको तो हम लोग रिपोर्टिंग भाग बोलते हैं भाई ना, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट यहाँ यह है भाई, संबोधन का शब्द है जिसको हम लोग वोकेटिव केस भी कहते हैं, संबोधन कारक। तो मोहन के पोजीशन को बदलना पड़ेगा। बहुत बच्चा सब कहेगा सर इसको कहाँ ले जाएंगे, तो चांद के पार थोड़े ले जाएंगे भाई। इसको क्या करेंगे कि इसको उठा, सॉरी, इस मोहन को उठाकर इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। यानी कि इस मोहन को उठाकर इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे तो साफ सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं बुआ, कैसे बनेगा। तो मोहन आ गया अब यहाँ पे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो जैसे ऑब्जेक्ट आया तो सेट बदल जाएगा टोल्ड में, इसके बगल में मोहन आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हटाइएगा तो दैट होगा। यू सेकेंड पर्सन मोहन में बदलेगा, यू प्रोनाउन है, मोहन जो है नाउन है, तो प्रोनाउन का अदला बदली प्रोनाउन से, तो मोहन के बदले ही होगा। हैव टेंस में बदलेगा, हैव हैड में क्यों बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट में है भाई, तो हैड, ठीक है। डन वेल इन द एग्जामिनेशन, खूब मेहनत करिएगा तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, न तो जिंदगी भर जो है उठलाली से रोटी बोल कर खाइएगा, इससे कोई फायदा नहीं है। बात समझ गए? प्यार मोहब्बत सब धोखा है, अब पढ़ाई कर लो मौका है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा जाए सर, सी सेड वेल आई हैव पनिश्ड यू टुडे। तो आपको इसमें एक नया चीज दिख रहा होगा कि भाई वेल का करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसका कोई काम ही नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, ए ने ओ ने, तो ए ने या ओ ने उन्हें कहते कुछ ना। तो उसी तरह वेल जो है उसको हटा देंगे। वाक्य सटी भई है, कहीं की सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप पर जाके समाप्त होता होगा। तो जैसे वेल हटाइएगा सिंपल वाक्य हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो बनाइए तो सी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं खे तो ना बदला जाएगा, सेट हो गया, इन्वर्टेड को हटाएंगे तो दैट हो गया, वेल के भी कोनो काम नहीं होगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी, तो आई सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस, सी भी सब्जेक्ट है नॉमिनेटिव केस। तो आई हटाएंगे और सी को घुसाएंगे तो सी हो जाएगा। सेल बदलेगा तो या तो शुड न तो वुड ना, तो शुड हो जाएगा, ठीक है। पनिश, पनिश। अब आइए, यूज सेकेंड पर्सन है सर, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो सर वो ऑब्जेक्ट गायब बा, तो जब ऑब्जेक्ट गायब है तो वो ऑब्जेक्ट अपना मन से मान लेंगे, ठीक है ना, जो मन में आए मान लेना। तो तुम कहेगा सर कथी मान ली सन, तो ना बुझाए तो मी मान लिया सन, माने ना कुछ बुझाए तो मी मान लीजिए, तो मी हो जाएगा। यू मी में बदल के मी हो गया, और टुडे बदलेगा तो दैट डे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ, कोई दिक्कत नहीं है। शी सेड दैट शी शुड पनिश्ड मी, और टुडे बदलेगा तो दैट डे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है भाई। देखिए समझिए पहले, द पीएम सेड टू द पीपल, प्रधानमंत्री जी ने लोगों से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम हेयर टू हेल्प यू, यानी कि लेडीज एंड जेंटलमैन मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। यानी कि आजकल जो है इतना प्रधानमंत्री जी से नाराज हैं कि लोग कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ तुमको बर्बाद करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो सबकी देखभाल करने वाले हैं भाई। देखिए आइए देखते हैं, इसका एक सुंदर ट्रिक है। क्या करते हैं कि जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है उसको लिखते हैं, सेड टू को एड्रेस्ड में
उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं, तब एज का प्रयोग करते हैं, तब लेडी एंड जेंटलमैन का प्रयोग करते हैं, एंड सेड डेट से ले आकर जोड़ते हैं, तब यहाँ से वहां तक बदलते हैं। तो इसका ट्रिक हम पहले बताए हुए हैं ना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तथा पीएम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे हैं बेटा, तो सेड टू को हम लोग बदल देंगे क्या चीज में, एड्रेस में। ठीक है, संबोधित कर रहे हैं, किसको संबोधित कर रहे हैं भाई, द लोगों को, तथा पीपल ना। क्या कह के संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे लेकर जोड़ देंगे, तो कह रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लेडीज हो गया एंड जेंटल मैन हो गया, राइट। अब एंड सेड डैट से का करल जाला बाबू, जोड़ दिया, तो सेड डैट, कोई दिक्कत नहीं। आई फर्स्ट पर्सन है, पीएम में बदलेगा, तो पीएम तो नाउन हो गया, तो पीएम के प्रोनाउन निकाल दलो, नहीं तो ही हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, एम इजार बदलेगा तो वाज वेयर, तो ही के साथ वाज हो जाएगा, हेयर बदलेगा तो देयर हो जाएगा, टू हेल्प हो जाएगा, जो कहते हैं। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट पीपल में बदलेगा, तो पीपल प्लुरल होता है, तो उसका प्रोनाउन होता है दे, लेकिन यह यू का पोजीशन पहचानिए सर, ऑब्जेक्ट है, तो पीपल का प्रोनाउन दे, तो दे को जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे सर, तो हो जाएगा देम हो जाएगा, तो मिला करे से बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन है वह, ठीक है, सी सेड टू हिम डोंट सिट हेयर, तो इसका बनाने का दो तरीका है भाई। तरीका यह है कि सी, ठीक है, सेड टू को हटा के कर दीजिए आस्क्ड, हिम हो जाएगा, आई डू नॉट हटा के पहले नॉट, तब टू सीट ज्यों का त्यों, हेयर बदलेगा तो देयर। कुल मिलाकर ऐसे समझिए, इंपरेटिव टाइप का वाक्य है, तो सी सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आस्ट में बदल दीजिए, हिम हो गया, आई डोंट हटा के, चूंकि नेगेटिव बनाना है तो पहले नॉट तब बाद में टू, इसीलिए कि टू जब यहाँ रखिएगा तो टू सीट इन्फिनिटिव टाइप का हो जाता है, बात समझ गए ना, इसीलिए ना। तो ये और तरीका बाबूगा अथवा में देखे फॉरवर्ड ला के बनाना, तो सी हो जाएगा, भाई सेड टू को क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड में बदल दीजिए, मी हो जाएगा, नॉट नहीं लगाएंगे, टू सीट हेयर बदलेगा तो देयर। अब कहेगा कि फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड नेगेटिव होता है सर, अर्थात फॉरवर्ड लागल रहे तब बुझ जाइएगा कि इसमें नॉट का प्रयोग हो गया, तो सी सेड टू को फॉरवर्ड मी, नॉट के बदले यहाँ फॉरवर्ड का हम लोग प्रयोग कर दिए, नॉट टू सीट देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। एक और तरीका है, प्रोहिबिट लाकर बनाते हैं, लेकिन कितना तरीका यहाँ पर क्या कीजिएगा, आइए। कह रहा है सर कि रेशमा सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ टी, रेशमा कहती है कि एक कप चाय पी लीजिए ना, तो जब रेशमा कहिए रही है तो पी लीजिए, बेचारी का मन रख दीजिए, तो रिक्वेस्ट हो रहा है सर, तो रिक्वेस्ट जब हो रहा है तो रेशमा सेड टू को बदल देना है बउआ रिक्वेस्टेड में, तब मी हो जाएगा, चूंकि इंपरेटिव वाक है तो इसको हटा के टू लगाना है, अब बाकी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हैव ए कप ऑफ टी, एक कप चाय पी लीजिए, अर्थात रिक्वेस्ट वाला वाक है तो रेशमा सेड टू हटा के रिक्वेस्टेड, तब मी टू हैव ए कप ऑफ टी, टू को हटा देते हैं क्योंकि वही बताता है कि रिक्वेस्ट हो रहा है। क्या भाई, आगे बढ़ते हैं बुआ। कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है कि ही सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट, तो ध्यान दिया जाए इंपरेटिव है, सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव है और लेट से शुरू हो रहा है, तो लेट से जब होता है तो या तो प्रस्ताव तो कामना की बात होती है भाई, तो जब लेट रहेला तो है रिपोर्टिंग वर्ब के या तो विस्ट में चाहे प्रपोज में बदल दीजिए, तो ही सेड टू को बदल दीजिए प्रपोज में। ठीक है,
अब प्रपोज्ड जो है अपने बाद टू भी लेता है, तो प्रपोज्ड टू मी, यानी कि आप सेड को ही केवल बदल रहे हैं, ठीक है ना, सेड टू नहीं, क्योंकि प्रपोज या सजेस्टेड जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है तो टू लेता है। अगर खाली सेड रहता तो प्रपोज्ड के बाद हम लोग टू नहीं लगाते। यही प्रपोज टू मी, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो दैट हो जाएगा, लेट को भी हटा देते हैं बुआ। अच्छा, और यहाँ आके वी होता है तो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल ही में बदलेगा तो दे होगा, काहे कि ऑलरेडी जो है आपको पहले ही हम बता चुके हैं। तो अच्छा, प्रपोज वाला वाक्य जो होता है उसमें शुड लगाते हैं, अब तब प्ले ज्यों का त्यों हो जाएगा और क्रिकेट ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब आ जाइए बउआ, कह रहा है कि पिंकू सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, पिंकू ने कहा कितनी सुंदर लड़की है। तो आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य, कोई भी लड़की सुंदर जो है दिखेगी तो आपको तो आश्चर्य होगा ही ना। तो आइए देखते हैं भाई, तो आश्चर्य होता है तो पिंकू कैसे बनाइएगा, तो आपको बताए थे एक्सक्लेमेटरी में कि जब कोई आश्चर्य होता है वाक्य तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, खुशी होती है तो एक्सक्लेम्ड विद जो, दुख होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, पहले ही बता चुके हैं। तो लड़की को देखिएगा तो आश्चर्य होगा, तो पिंकू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट होगा। अच्छा, ये जो वाक्य देख रहा है बुआ, एकरा के बनावे के बट्टे हमनी के एसर्टिव, बात बुझाता, इसको हम लोग को बनाना है एसर्टिव, ठीक है। एक मिनट रुकिए, उधर छूट गया है का, नहीं थी तो था, इसको और इधर करना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल है। चलिए आगे देखते हुए, तो कह रहा है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इस वाक्य को हम लोग को एसर्टिव बनाना है। तो एसर्टिव में पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट नहीं कहे तो लड़की ला हम सी लगा लें, ठीक बा, वाज हो जाए आ, एडजेक्टिव और नाउन रहेला तो कर पहले भेरी लगा लिएला, तो भेरी हो गया, तब क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटीफुल गर्ल फुल स्टॉप। एक बार फिर से समझ लेते हैं, पिंकू ने कहा क्या लड़की है, तो आश्चर्य हो रहा है, तो पिंकू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इन्वर्टेड को हटाएंगे तो दैट, वाक्य को एसर्टिव बनाएंगे, सब्जेक्ट नहीं थे तो लड़की के चलते हमने सी मान लिए, पास्ट में है तो आज ए, भेरी कहे क्यों आ गया, तो एडजेक्टिव और नाउन रहेला ना, तो एसर्टिव में हम भेरी लगाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, 10 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि ही सेड सर आई हैव टाइप्ड दिस लेटर, तो सर को हटा दिया जाए तो ये वाक्य जब एकदम सिंपल हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, वाक्य असर्टिव है। तो ही सेड टू गो, टोल्ड में बदलेंगे मी, हवाई जो सर है इसके बदले रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो सर हैं इसके बदले हम लोग रेस्पेक्ट, और मैडम भी रहता है सर या मैडम, तो उसके लिए रेस्पेक्टफुली का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ही टोल्ड मी रेस्पेक्टफुली, इन्वर्टेड कोमा हटाइएगा सर तो दैट होगा, आई फर्स्ट पर्सन ही में बदलेगा तो ही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का जगह कई बार बदले हैं तो आई ही में, हाई बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, टाइप ज्यों का त्यों हो जाएगा, दिस बदलेगा तो दैट हो जाएगा, और लेटर अपना जगह पर आ जाएगा भाई। हाँ, यही एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें टेंशन आपको नहीं है, ठीक है। कह रहा है ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, वेलकम, देखिए ई भी भर्वे के रूप में आता है, ठीक है, आई भी भर्व है सर, तो क्या करिएगा, ही जो कहते हैं, हाई सेड टू को हटाइए, हाई वेलकम डार्लिंग को यहाँ ले आइए, वेलकम डार्लिंग को जैसे ले आए इसको पास्ट में ले जाइए, तो सेड है तो पास्ट इसका वेलकम्ड हो जाएगा, और आके जो कहते हैं फुल स्टॉप। फिर से समझ लेते हैं, यहाँ भी भर्व हो, यहाँ भी भर्व हो, तो यहाँ हटाइए और इसी से काम आपका चल जाएगा। तो वेलकम ले आए, पास्ट है तो ईडी लगा देते, पास्ट हो गया, पास्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर, 2 प्रश्न और बचा हम लोग का, ठीक है।
इसको हम लोग देख लेते हैं भाई, देखा जाए। शी सेड थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है। सेड को हटाइए और थैंक यू भी वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, तो सी नहीं, और सेड को हटाए, थैंक को हम ले आए, ये पास्ट, तो इसको पास्ट बना लीजिए तो थैंक हो जाएगा। इन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, क्या करेंगे, अब कहीं यू को लिख देंगे तो ना गलत हो जाएगी, माने के पड़ी, तो कुछ भी मान, जो भी मन करे करे माने के बेटे। शीला की जवानी, मुन्नी की जवानी, जथी मन में आए तथी डाल भाई। लेकिन हम आपको बताए हैं कि आप मी मान लेना आसान रहेगा, तो यू मी में बदलेगा तो मी हो जाएगा। फिर कह रहे गर्ल सेड टू मी कंग्रेचुलेशन, एक लड़की ने मुझसे कहा बधाई हो, ठीक है, इस शुक्ले लड़की बधाई दे रही है, समझ गए, कोई बात नहीं है, लड़की बधाई दे तो एक्सेप्ट कर लीजिए, यो वैसा ही बना हुआ, तो ये गर्ल हो जाएगा। सेड टू हटा के कंग्रेचुलेशंस को ले आइए और उसमें उसको पास्ट में ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, कंग्रेचुलेटेड, ठीक है हुआ, और ऑब्जेक्ट मी है, बात खत्म। एक और आइटम थोड़ा सा देख लीजिए, एक और आइटम जो है आपको बता रहे हैं, उसको जरा देख लीजिए, ट्रिक के माध्यम से देखिए, ठीक है, ये सब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे। अगर मान लीजिए हुआ कि गुड मॉर्निंग देले हो के कहीं, ठीक है, कहीं गुड मॉर्निंग दिया हो, तो क्या करिएगा, जो आपका आरवी होगा ना, आरवी, उसको क्या चीज में बदल दीजिएगा, तो विश्ड में बदल दीजिएगा, ठीक है, वो कैसे, तो ऐसे, ठीक है, जरा देखा जाए कैसे, से टू मी गुड मॉर्निंग, ठीक है, बनाइए। तो आपने देखा कि यहाँ गुड मॉर्निंग है भाई, तो इसको बदल देना है बाबू विश्ड में, तो ही हो जाएगा। सेड टू को बदल दिए विश्ड में, मी हो जाएगा। हाउ जो गुड मॉर्निंग है उसको जो करते हैं लिखकर फुल स्टॉप। विश्ड में गुड मॉर्निंग, चाहे विश्ड में गुड मॉर्निंग भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए सर कि गुड मॉर्निंग ना होके अगर गुड नाइट रहे तब क्या करेंगे, तो एक और इसका ट्रिक देख लीजिए, पैरामाउंट स्पेशल ट्रिक। ये सब पैरामाउंट कैप्सूल खाइए और जो है आप अपने लाइफ को चमकाइए। तो अगर गुड नाइट रहेगा सर, तो आप क्या करिएगा कि जो आरवी है, बात समझ गए, ये जो आरवी है उसको बदल दीजिएगा सर बेड में, ठीक है, आरवी को क्या चीज में बदल दीजिएगा, बेड में। बेड माने होता है बीदा, ठीक है, बेड माने बिछावन मत समझ लिया, ठीक है, लड़का सा का दिमाग जो है कुछ ज्यादा ही चलता है। जैसे रहेगा हरी सेड टू मी गुड बाय, ठीक है, गुड बाय, ये ना कोई टेंशन नहीं है। ये बनाते हैं भाई, जैसे ही आप देखिएगा कि गुड बाय है, सेड टू को बदल दीजिएगा बेड में, तो हरी बेड हो जाएगा, मी हो जाएगा गुड बाय, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी हुई नहीं होगी, ठीक है। कई बार कहे कि भाई प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर लो मौका है कि नहीं। हम हैं तो क्या गम है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्यार के चक्कर में मत पड़िए लनी, ना तो आधा प्यार, किसका प्यार पूरा होता है, इसका तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है, तो तार कहाँ से पूरा हो जाए। इसीलिए मेहनत करिए, ज्ञान अर्जित करिएगा, जीवन जो है सफल होगा, बहुत आनंद आएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको परेशानी नहीं होगी। आप इसको बढ़िया से देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।